नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल भद्राचार्य, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं पहुंच चुका हूं अभी रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी हम बढ़ेंगे आगे। मैं अपनी जिप्सी पे हूं जो सफारी के लिए होगी। आज हम ढिकाला जाना है और अभी हम बढ़ते हैं आगे और ढिकाला तक की जो जर्नी है उसको हम वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, ये रामनगर सिटी और हम लोग बढ़ रहे हैं अब आमडंडा गेट। उसके बाद ये करीम भाई एक नया जोन चालू हो गया है ना, बिजरानी वाला रिंगोड़ा। गर्जिया जोन बोल रहे हैं कि रिंगोड़ा बोल रहे हैं? ओके, उसको वैसे गेट जो है वो रिंगोड़ा है, लेकिन जोन जो है वो गर्जिया है। अच्छा, जोन गर्जिया है। हाँ, रिंगोड़ा में गेट पड़ता है। हाँ हाँ, कोई खास तो उसमें है नहीं ज़्यादा। जंगल बहुत सुंदर है वो। नहीं, वो तो हम जाते थे ना पहले, तो हाँ। वो तो सुंदर तो है ही। बर्ड वाचिंग के लिए तो बेस्ट लगता है। बर्ड वाचिंग के लिए भी अच्छा है, साइटिंग भी कई बार बहुत अच्छा। नहीं, टाइगर की साइटिंग हमें मेल टाइगर की हुई थी एक बार। लेपर्ड भी बहुत अच्छा होता है, लेपर्ड की साइटिंग बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। तो अभी टोटल जोन जो हैं वो हो गए हैं कितने? 9 जोन हो गए हैं टोटल। इसमें से मैं कहाँ नहीं गया हूँ। जिरना पाटो तो नया एक हो गया। एक उस तरफ नहीं गया हूँ मैं, मोहन साइड में। अंडू पड़ाव नहीं गया हूँ। नहीं, दो वो हो गए। और एक नया जो ये रिंगोड़ा वाला खुला है वो 3 बजे। हाँ, पर ऐसे तो घुमा हुआ है अब हो तो। बिजरानी में हो गए तो हाँ, घूमे हुए हैं। तो बिजरानी में रिंगोड़ा एरिया था ग्रास लैंड का। हाँ हाँ, वो इसमें डाल दिया कर दिया। एक वीडियो आया था इसमें इस फील्ड में गाय वगैरह थी, कोई टाइगर ने अटैक करके मारा उसे और इसके लिए लगा नहीं। अच्छा, बिजरानी जोन में क्यों नहीं दिख रहा है टाइगर? अभी क्या कारण हो गया? साइटिंग कम हो गई वहाँ पर, एकदम यूज टू नहीं हो रहे ना टाइगर। दिखते हैं, भाग जाते हैं। अच्छा, वो साइटिंग जल्दी होती देखने के लिए। मतलब ये जो भी है नए कब्स हैं जो बड़े हो गए हैं। के जो टाइगर हैं हाँ, पहले शर्मिली वगैरह थी तो बहुत ज़्यादा था, तो बहुत ज़्यादा। फिर उसके जो बच्चे थे पंडित और ये सब लूना वगैरह वो चले गए। हाँ दोस्तों, ये है आमडंडा गेट। और बिजरानी जोन में जाने के लिए, वहाँ की सफारी करने के लिए यहीं से हम इंटर करते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर है ना रेस्ट हाउस। 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की दूरी है रेस्ट हाउस की। ये सामने वाला रास्ता ही जा रहा है। तो इसमें 2 रेस्ट हाउस हैं, बिजरानी और मलानी। मलानी का अभी खाली दिख रहा है, हमेशा दिख रहा है। पहले तो बहुत फुल जाता था, पता नहीं वहाँ भी लोग की वजह है ना सर। हालांकि मलानी साइटिंग के लिए कभी था ही नहीं। वो तो एक बहुत ज़्यादा मजेदार पीसफुल है। साइटिंग नहीं है तो फिर आदमी नहीं जाएगा। हाँ, मेन लोगों को टाइगर चाहिए ना। फाटो चल रहा है। हाँ, फाटो इसलिए ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ये एक नई सफारी शुरू हुई है। यहाँ पे रिंगोरा गेट है, गर्जिया जोन। और बिजरानी की सफारी का एक पार्ट को काट के इसको अलग किया गया है। बिजरानी की सफारी जो हम करते थे उसमें रिंगोरा एक अलग ही जगह था जहाँ पे हम सफारी करते थे, उसको वहाँ से हटा दिया गया और इस तरफ से अब सफारी होती है केवल डे विजिट की। और ये एलिफेंट कॉरिडोर है, रिंगोरा एलिफेंट कॉरिडोर भी बोलते हैं इसे। एलिफेंट जो है इस तरफ से इस तरफ कोसी नदी की तरफ जाते हैं और पानी पीने कोसी रिवर में। और साथ में सीतावनी का फॉरेस्ट है कोसी के ऑपोजिट।
तो उस फॉरेस्ट में भी चले जाते हैं। तो ये कॉरिडोर इस दोनों को जोड़ता है, बिजरानी जोन और सीताबनी जोन को। दोस्तों ये चिल्किया कोटा एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरखाल गांव है दाहिने हाथ पे, और ये रोड लीड करता है धनगढ़ी गेट को और आगे मोहान होते हुए। और हम बीरू भाई की नई दुकान के पास पहुंच गए हैं। तो दोस्तों ये बीरू भाई की नई शॉप है और बहुत ही अच्छा लोकेशन पे इन्होंने अपना खोला है शॉप। देखिए एक इस टाइप का बड़ा अच्छा बनाया है बैठक खाना इन्होंने। और देखिए इधर का व्यू पीछे शायद का कितना सुंदर सा एक पहाड़ बहुत ही हाइट का दिख रहा है और हिल स्टेशन की फील आ रही है। इस टाइप बाथरूम भी है और वो आगे शॉप है इनकी। आज दुकान की ओपनिंग थी पर कल ही हो गई है इनकी दुकान की ओपनिंग। और इस तरफ पूरा घना फॉरेस्ट जिम कॉर्बेट का। और वीरू भाई सामने। कैसे? बहुत बढ़िया वीरू भाई। और सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं इस नए शॉप के लिए। थैंक यू। और मुझे लग रहा है कि आप इसी तरह बढ़ते रहें आगे। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है वीरू भाई। आपने एक ऐसी चीज़ को पकड़ के, जो वाइल्ड लाइफ जैसे आपके यहाँ तो एक तरह से एक अभिशाप की तरह है, होता है ना, बहुत स्ट्रगल करके। तो आपने एक तरह से पूरे इंडिया में जितने भी इस टाइप के गांव होंगे सुंदरखाल टाइप के, तो उनके लिए आपने एक मैसेज दे दिया है कि भाई आप निगेटिविटी को भी पॉजिटिव बदल सकते हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। टाइगर बहुत तो ज़्यादा नंबर 1। बिल्कुल। जब यहाँ पे कॉर्बेट पार्क में जब टूरिस्ट आ रहा है तब हमारी रोजी रोटी चल रही है। बिल्कुल। अभी हमारा गांव यहाँ पे रिजॉर्टों में काम कर रहे हैं, अपने शॉप खोल के बैठे हैं। टाइगर तो हमारे लिए बहुत नहीं, आप तो एक मैसेज ये भी दे रहे हैं ना कि वाइल्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आप कैसे इस अस्तित्व को आपने बना के रखा है। ठीक है। और टूरिज्म तो अपनी जगह पे है, पर आप ये भी दिखा रहे हैं कि भाई इनके साथ रह के भी हम अपनी जीविका को चला सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये मैसेज अदर यूथ को भी जाना चाहिए जिस हिसाब से आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। तो वो बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। थैंक यू। और आपके सब्सक्राइबर इसी तरह बढ़ें और आपको आगे बढ़ाने का भी काम करते रहें। ये मेरी उम्मीद है और शुभकामना भी है आपके लिए। और पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आप अंदर गए थे जी। नहीं, आपने मुझे एक्साइटिंग हुई। वो मुझे लग रहा है आपने एक तरह से बेस्ट ऑफ लक बोल भी दिया तो वो दिख गए। नहीं, वो तो दिखना ही था क्योंकि हाल ही में जो ग्रासलैंड खोला है जी हाँ, उसमें काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई। क्योंकि कई लोग जा रहे तो जी जो भी कॉर्बेट आता है बताते हैं कि हाँ अच्छी साइटिंग हुई। नहीं, साइटिंग तो चेहरे से ही अलग पता चल जाता है कि हाँ अच्छी साइटिंग हुई है। जी बिल्कुल। टाइगर की साइटिंग का तो अलग ही महत्व हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद वीरू भाई। ये वीरू भाई गोट को भगाते हुए, अरे देखिए कैसे लड़के आ रही है वो। ये कितने जिंदा दिल इंसान है वीरू भाई अपने। दोस्तों वीरू भाई से मिलने के बाद हम आ चुके हैं थोड़ा सा जिरना रेंज की तरफ। और ये देखिए वाइल्ड बोर है और ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। और टाइगर भी कहा जाता है कि इन पे अटैक जानबूझ के करता है, थोड़ा अपना आलस मिटाने के लिए, एक्टिविटी लाने के लिए अपने बॉडी में। और मुझे नहीं पता, पर ये एक मिथ भी हो सकता है, पर जो भी वन्य कर्मी है उन्होंने देख के ही कहा होगा। तो कई बार टाइगर जानबूझ के हमला करता है इस पर, क्योंकि ये बहुत ही जीवट प्राणी होता है वाइल्ड बोर।
और अब हम आगे बढ़ रहे हैं और लौटते समय अंधेरा हो जाएगा। ये एक तरह से देखिए यहाँ सांबर डियर है। एक और चीज़, टाइगर जो सांबर डियर को मारता है तो दो कारणों से इसको पसंद इसलिए ज़्यादा है सांबर डियर को मारना, क्योंकि एक तो बड़ा हिरन है, हिरन की प्रजाति में दूसरा सबसे बड़ा हिरन है नीलगाय के बाद, तो इसको जानबूझ के मारता है क्योंकि मांस ज़्यादा मिलता है इसमें। और दूसरा ये कि ये स्पॉटेड डियर की अपेक्षा उतना फुर्तीला ये होता नहीं, तो इसको मतलब आसान शिकार हो जाता है ये। तो दोस्तों अब हम लौट रहे हैं और अंधेरा हो चुका है और देखिए बर्ड ठीक है, अच्छा नाइट जो। दोस्तों अभी हम बफर जोन में हैं और बफर जोन में गाड़ियां चलती हैं, नाइट ड्राइव आप कर सकते हैं। पर आपको क्या पता है कि बफर जोन होता क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कोर जोन है, बफर जोन है, पर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। पहले तो एक मिथ है कि बफर जोन में जानवर नहीं दिखते, कोर जोन में ही जाना चाहिए, पर ऐसी कोई बात नहीं होती। और उल्टा ऐसा होता है कि बफर जोन में ज़्यादातर जानवर आते हैं, क्योंकि देखिए जैसे एक जस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, स्पॉटेड डियर। तो स्पॉटेड डियर जो है वो मानवीय बस्तियों के पास ज़्यादा रहता है, ग्रासलैंड वगैरह होते हैं या जो भी है, तो टाइगर उनके पीछे आ जाते हैं। उसके अलावा बायसन हो गया या सांभर भी कई बार आ ही जाते हैं बफर जोन में। तो पर मैं आपको बता दूं कि ये बफर जोन कोर जोन आया कहाँ से है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सब कोई जानते हैं, तो वो एक संस्था है और उस संस्था का ही यूनेस्को एक पार्ट है। तो ये जो अवधारणा आई है ये यूनेस्को की ही है और बायोस्फीयर रिजर्व करके एक अवधारणा आई 1971 में, और यूनेस्को ने लाया था शैक्षणिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए। तो यूनेस्को का ही ये प्रोग्राम था और बायोस्फीयर रिजर्व करके 1971 में पूरे वर्ल्ड में लाया गया था इसको। तो उसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ और कि इसमें होता क्या है। तो चलिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था, बायोस्फीयर रिजर्व जो है सतत विकास के लिए लाया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, मानवीय बस्तियों को ध्यान में रखते हुए सतत विकास, साथ में विकास। तो इसमें फॉरेस्ट को 3 भागों में बांटा जाता है। कोर जोन जिसमें दुर्लभ प्रजातियां जो एंडेंजर्ड हैं उनको शामिल किया जाता है, और दूसरा जो है वो बफर जोन है जिसमें मानवीय गतिविधियों को थोड़ा सा मौका दिया जाता है, उसमें कर सकते हैं मानवीय गतिविधियां आप, और साथ में जानवरों के साथ सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया जाता है कि साथ साथ जानवर भी रहे हैं और ह्यूमन भी रहे हैं। जैसे बफर जोन में सुंदरखाल जो है वो गांव आ जाता है कॉर्बेट का, तो उसको हम कह सकते हैं। और तीसरा जो होता है ट्रांजिशन जोन होता है, जिसमें ज़्यादातर मानवीय गतिविधियाँ, पेड़ों की कटाई वगैरह सब चीज़ों को शामिल किया जाता है, हालांकि उसमें भी जानवर आ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसमें कोर जोन वगैरह आते हैं। तो दोस्तों हाथी हैं यहाँ पे। दोस्तों ये एलिफेंट है, ये दिख रहा है, 2 है ना। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, और बफर जोन बहुत ज़्यादा वाइल्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पे इशू होता है। अब हाथी देखिए यहाँ पे आ गए हैं, अगल बगल बस्तियाँ हैं थोड़ी दूर पे। टॉर्च चलाना भूल गया मैं, मुझे लगा अंधेरा। थोड़ा सा और बैक करेंगे, लाइट आएगा। चलिए अच्छा है। ये तो अभी पूरा फॉरेस्ट चालू भी नहीं हुआ है ना। हाँ, ये बफर जोन है। ये बफर जोन है। तो दोस्तों अब हम मेन रोड पे आ गए हैं और जंगल से निकल गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कल टिकाला पे पूरी सीरीज़ आएगी वीडियोस की, वो आप ज़रूर देखिएगा।
नमस्कार।